तो आइए शुरुआत करते हैं पहली टॉप फर्स्ट खबर के साथ। 7 नवंबर 2025 देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े वंदे मातरम को पूरे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। वंदे मातरम जो आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बना, लेकिन इस बार वर्षगांठ के मौके पर यह गीत सिर्फ सम्मान का विषय नहीं बना, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। 7 नवंबर को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये कहते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ दिया है और अब इसे देश के सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कई राज्यों में वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य भी कर दिया गया, लेकिन तभी राजनीति में भूचाल तब आ गया जब 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम बोलने पर रोक की खबर सामने आई। 7 नवंबर भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने राष्ट्र भावना के अदम्य जज्बे को जन्म दिया। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो रचना लिखी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों में आजादी का जुनून जगाया। वंदे मातरम। आज इसी वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ कर रख दिया है और इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का अनिवार्य गायन होना चाहिए और इसके बाद कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। असल झगड़ा तब शुरू हुआ जब संसद की शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है, उससे पहले एक नोटिस सामने आया कि सत्र के दौरान वंदे मातरम बोलने पर रोक लगाई जा रही है। सवाल उठने लगे, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और राजनीतिक माहौल में गर्मी ऐसी कि मानो संसद में नहीं कोई धर्म युद्ध छिड़ा हो। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम ये सिर्फ 2 शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में इसे पहली बार लिखा। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बन गया, जिसे क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई का घोष बना लिया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार सुरों में पिरोकर गाया। तब पूरा पंडाल खड़ा हो गया और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए ये गीत ऐसी ताकत बना जिसे अंग्रेज भी डरने लगे थे। आज 7 नवंबर भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने राष्ट्र भावना के अदम्य जज्बे को जन्म दिया। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो रचना लिखी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों में आजादी का जुनून जगाया। वंदे मातरम।
आज इसी वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ कर रख दिया है और इसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का अनिवार्य गायन होना चाहिए और इसके बाद कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। असल झगड़ा तब शुरू हुआ जब संसद की शीतकालीन सत्र, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है, उससे पहले एक नोटिस सामने आया कि सत्र के दौरान वंदे मातरम बोलने पर रोक लगाई जा रही है। सवाल उठने लगे, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और राजनीतिक माहौल में गर्मी ऐसी कि मानो संसद में नहीं कोई धर्म युद्ध छिड़ा हो। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे तो आपने देखा कि कैसे वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का वक्त देश में एक बड़े समारोह की तरह मनाया गया, लेकिन उसी खुशी के बीच, उसी राष्ट्र भावना के बीच एक ऐसा सरकारी फैसला आया जिससे सबको चौंका दिया। संसद में वंदे मातरम बोलने पर रोक और इसके बाद से टूटी राजनीति की हर मर्यादा। एक तरफ प्रधानमंत्री इसे स्कूलों में अनिवार्य घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में इसे बोलते ही माइक्रोफोन बंद कर देने के निर्देश जारी हो जाते हैं। अब सवाल और भी ज्यादा गहरा हो गया है। क्या भारत में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत की परिभाषाएं राजनीतिक रूप से परिभाषित की जा रही है? क्या वंदे मातरम पर संग्राम शुरू हो गया है? सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक मोर्चे की, जहां तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि वंदे मातरम का सहारा लेकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सहित कई दलों का कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे जबरन लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका तर्क है कि देशभक्ति दिल से होती है, किसी आदेश से नहीं। वहीं बीजेपी का जवाब आक्रामक है। उनका कहना है कि सम्मान कभी जबरन नहीं कराया जाता, वो स्वाभाविक होता है और जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता से प्रेरित है। यही राजनीतिक टकराव अब शीतकालीन सत्र पर गहरा असर डालने वाला है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं और इसकी वजह से संसद में गर्मा गर्मी तय मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना दिक्कत है। आप सोचिए वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के धार्मिक आयाम की, जहां बहस और भी जटिल हो जाती है।
कुछ मुस्लिम संगठनों ने एक बार फिर वही पुराना तर्क दोहरा दिया कि वंदे मातरम के कुछ अंश उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते। उनका कहना है कि गीत के कुछ हिस्सों में ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें इस्लाम में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ठीक उलट कई इस्लामी विद्वानों ने साफ कहा कि ये पूरा विवाद धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा है। उनके अनुसार वंदे मातरम को लेकर आपत्ति का मुद्दा समय समय पर केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उछाला जाता है। दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं बल्कि मातृभूमि का है, और यानी बहस एक बार फिर उसी मोड़ पर धर्म बनाम राष्ट्रवाद पर आकर टिकी है। क्या वंदे मातरम विवाद सिर्फ चुनावी मुद्दा है? क्या इसे बढ़ाना राष्ट्रवाद है या राजनीति? क्या संसद में नारेबाजी रोकना गलत है? क्या देश राष्ट्रगीत से बट रहा है? अब बात करते हैं उस पूरे विवाद के संवैधानिक पहलू की, जहां नियम साफ है लेकिन व्याख्या पर टकराव कह रहा है। संविधान के अनुसार राष्ट्रगान जनगण मन है, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा रखता है। राष्ट्रगान को संसद में गाया जा सकता है क्योंकि ये परंपरा और प्रोटोकॉल दोनों का हिस्सा है, लेकिन संसदीय नियमावली कहती है कि सदन में किसी भी ऐसे नारे, गीत या वाक्य की अनुमति नहीं है जिसे स्लोगनियरिंग या राजनीतिक प्रदर्शन माना जाए या जो कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर सकता हो। स्पीकर कार्यालय का आधिकारिक तर्क ये है कि वंदे मातरम का उपयोग हाल के समय में राजनीतिक नारे की तरह अधिक किया गया है, इसलिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन बड़ा प्रश्न फिर भी वही खड़ा है, अगर राष्ट्रगान की अनुमति है तो राष्ट्रीय गीत की क्यों नहीं? तब आप सोचो, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वंदे मातरम पर लगी यह कथित रोक क्या सिर्फ एक तकनीकी निर्णय है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? एक तरफ देश भर में इसके 150 वर्ष पूरे होने पर इसे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसद जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंच है, वहीं इसे बोलने पर रोक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये विरोधाभास ही वो चिंगारी है जिसने राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले राजनीतिक मोर्चे की बात, विपक्ष का आरोप साफ है, बीजेपी वंदे मातरम के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे आदेश बनाकर लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं बीजेपी का रुख बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि सम्मान दिल से आता है और जो वंदे मातरम पर सवाल उठा रहे हैं वो राष्ट्र भावना से दूर हैं। ये टकराव शीतकालीन सत्र में विस्फोट की तरह फूटने वाला है। क्या वंदे मातरम पर रोक वाकई लग गई है? क्या ये राजनीतिक फैसला है या प्रशासनिक निर्देश? क्या वंदे मातरम पर राजनीति देश को बांट रही है? राष्ट्रीय गीत है तो संसद में अस्वीकार्य क्यों? क्या ये नियमों की गलत व्याख्या है या कुछ और? अब धार्मिक पहलू, कुछ मुस्लिम संगठनों ने फिर वही पुराना तर्क दोहराया है कि गीत के कुछ अंश धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते, लेकिन कई इस्लामी विद्वानों ने इस बिंदु को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरा विवाद धार्मिक कम राजनीतिक अधिक है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं बल्कि मातृभूमि का गीत है, और इसी के साथ बहस फिर लौट आई है धर्म बनाम राष्ट्रवाद के पुराने मैदान में। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं।
संविधान में राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, संसद में राष्ट्रगान की अनुमति है, लेकिन संसदीय नियम ये भी कहते हैं कि किसी भी ऐसे गीत या नारे की इजाजत नहीं दी जा सकती जिसे राजनीतिक नारेबाजी माना जाए या जो कार्यवाही में व्यवधान डाले। स्पीकर कार्यालय का तर्क यही है कि वंदे मातरम का उपयोग अक्सर राजनीतिक संदर्भों में होता रहा है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि अगर राष्ट्रगान की अनुमति है तो राष्ट्रगीत की क्यों नहीं? यही विरोधाभास इस विवाद की जड़ है।